हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा डोमेन तो चीज़ है। मेरी गुफ्तगू का ज़्यादातर महवर जो होता है वो चीज़ की प्रोडक्ट्स, चीज़ क्या होती है, प्रोसेस चीज़, नॉन प्रोसेस चीज़, इसके इर्द गिर्द मेरी गुफ्तगू घूमती रहती है। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि चीज़ फूड है तो फूड से मेरा इंटरेस्ट होना बहुत लाजमी चीज़ है। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि खुदा के लिए अपने बच्चों को ना इस शावरमा से निकालें, बाहर इस बीमारी से बाहर निकालें। ये जो शावरमा 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये का जो शावरमा आता है, 100 रुपये का भी जो आता है, ये बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। इसका खमियाजा हमारी कौम ने आने वाले टाइम में भुगतना है। 10-20 साल गुजरने दें, आपको नजर आएगा जो कुछ हो रहा है फूड के नाम पर पाकिस्तान में, ये कोई अच्छी तरफ नहीं जा रहा है, डायरेक्शन अच्छी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझ गए हैं, जो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। कुछ फूड में भी काम करने वाले अच्छे लोग आगे हुए अवेलेबल हैं। चीज़ें क्वालिटी महंगी होती है, ये बात सेम में लगा लें। क्वालिटी हमेशा महंगी मिलेगी, थर्ड क्लास चीज़ आपको हमेशा सस्ती मिलेगी। आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट पर 5 स्टार होटल में जाते हुए किसी अच्छी प्रोडक्ट को, क्योंकि वहाँ पर म्यार है, वो उस म्यार का पैसा लेते हैं। वहाँ पर आपको बाय वन गेट वन फ्री पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, वहाँ पर बहुत महंगा पिज़्ज़ा मिलेगा। लेकिन उसके इंग्रेडिएंट जो होंगे, या वहाँ पर कोई भी आप इटालियन डिश ले लें, मैक्सिकन डिश ले लें, कोई भी ले लें, वो उसकी जो कीमत होगी या किसी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह की जो कीमत होगी वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होगी। अच्छी चाइनीज़ जब आप खाने जाएंगे, जब रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे, तो वहाँ यू विल पे द प्राइस। वो सिर्फ उस एम्बियंस और एनवायरनमेंट के नहीं है, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो भी टॉप क्वालिटी कोशिश करते हैं वो लोग के, और उसी चीज़ की पैसे होते हैं। लेकिन उसी के मुकाबले में जब आप रेडी से आप खड़े होकर चाइनीज़ लेंगे, तो जो म्यार होगा, जिस किस्म के उसके अंदर केचप इस्तेमाल हुआ होगा, सॉसेज इस्तेमाल हुई होंगी, चावल इस्तेमाल हुआ होगा, या हाथ इस्तेमाल हुए होंगे गंदे हाइजीनिक, या जो इन्वायरमेंट में बना हुआ होगा, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको वो क्वालिटी तो नहीं मिलेगी, बीमारी मिलेगी, प्रॉब्लम्स मिलेंगी हाइजीनिकली, बहुत सारे इसमें इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। वापस चीज़ की तरफ, चूंकि मेरा तल्लुक चीज़ के साथ है और मुझे मालूम है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में दूध वाइट गोल्ड है, याद रखें। पाकिस्तान दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट चीज़ मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, थर्ड और फोर्थ। और हम उस सारे के सारे उस जो है ना वाइट गोल्ड का चाय की पत्ती बना के पी जाते हैं, दूध पत्ती बना के पी जाते हैं, या क्या कहते हैं मिठाइयाँ बना रहे हैं, और या फिर उसमें मिलावट करके चीज़ें बना रहे हैं। और उस अल्लाह की दी हुई नेमत को बजाय कि हम उसको वैल्यू एडिशन करें, ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं कि सारी दुनिया में पाकिस्तान की डेयरी मशहूर हो, सारी दुनिया में हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हो, लेकिन हम लोग पाकिस्तान के लिए भी जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं इन द नेम ऑफ डेयरी, चाहे वो चीज़ हो, बटर हो, योगर्ट हो, कोई भी ऐसी जो दूध से बनी हुई चीज़ है, चाहे वो मिठाई क्यों ना हो, ऐसी थर्ड क्लास और ऐसी बिलो एवरेज किस्म की प्रोडक्ट्स देंगे जिसमें हेल्थ इश्यूज बिल्ड हो जाते हैं। ना इंडस्ट्री सोचती है इस मामले में, उसकी वजह यह करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की सेल्स हैं, सर जरूरत ही कोई नहीं है सोचने की। फिर अज्यूम ये कर लिया गया कि जो बना रहे हैं यही सारी दुनिया में राइज है, जबकि ऐसा नहीं है। सारी दुनिया में स्टैंडर्ड्स हैं सर, वहाँ के स्टैंडर्ड्स चेक एंड बैलेंस के साथ चलते हैं। हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स नहीं है, हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, हमारे यहाँ वो अदारे नहीं है जो उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकें कि इस तरह। उसमें फिर होता क्या है, जो मर्जी लिख दें इंग्रेडिएंट्स में, चल जाएगा, कौन चेक करेगा। जो मर्जी डाल दें, लिख कुछ और दें, प्रोसेस चीज़ बना दें, लिख दें प्योर, कौन चेक करेगा। सर अदारा ही नहीं है चेक करने वाला। और उसकी प्राइस कौन पे करता है? आप उसकी प्राइस अपनी हेल्थ की सूरत में पे करते हैं। पैसा तो आपका जाते ही जाता है, ठीक है। ये जो मायोनीज वाला भी पीछे मोहसिन भट्टी साहब का एक प्रोग्राम था, मैंने भी देखा नहीं है, मैंने सुना है, लेकिन मैं भी देखूंगा उसको, कि वो जो पाम ऑयल का जो बिल्कुल साबुन बनाने वाला ग्रेड, मैंने सुना है वो जो साबुन बनाने वाले ग्रेड का जो पाम ऑयल होता है, उससे मायोनीज बना रही थी फैक्ट्री जो पकड़ी गई। अब ये एक तो नहीं होगी, ऐसी कई होंगी। इसी तरह बहुत सारी मुर्गियों की आप देखते ही रहते हैं जो ये फूड अथॉरिटी वाले पकड़ते रहते हैं, और बेशुमार चीज़ें होती हैं। मरी मुर्गियाँ, जिसको ठंडी मुर्गी बोलते हैं, वो शावरमों में जा रही हैं, या हल्की फुल्की ये जो जहाँ सस्ती कढ़ाइयाँ और सस्ते फूड्स होते हैं वहाँ पर जा रही हैं। मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, किसी अच्छी जगह पर भी शायद चली जाती हूँ, लेकिन अच्छी जगह के म्यार होते हैं, वहाँ ऐसी चीज़ें आदमी अज्यूम नहीं कर सकता। लेकिन चीज़ का मामला डिफरेंट है। चीज़ एक ऐसी प्रोडक्ट है कि ये एक बिल्कुल ढकी छुपी सी डोमेन है पाकिस्तान में।
अभी इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, कुछ बड़ी इंडस्ट्री है, कुछ लोकली, अब कुछ कंपनियां छोटी छोटी भी आ गई हैं जो ये चीज़ें बना रही हैं, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। मैं दिल से, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में चीज़ की इंडस्ट्री, डेयरी की इंडस्ट्री इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि हम लोग सारी दुनिया को एक्सपोर्ट कर सकें। वो डेनमार्क छोटा सा मुल्क है, क्या है उसके पास? कुछ भी नहीं। उन्होंने अपनी गायों को, ठीक है वो जीएमओज है, मैं उसको वो जो है वो एडवोकेट नहीं करता हूँ, जीएमओ गाय के अंदर फिर वो A1 मिल्क की एक इशू है, लेकिन उन्होंने अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स, सारी दुनिया को उन्होंने अपनी डेयरी प्रोडक्ट से बांध लिया हुआ है। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही है, डेनमार्क से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, स्पेन से, छोटे छोटे मुल्क हैं, इतनी बड़ी डेयरीज भी नहीं है। सऊदी अरब, डेयरी नाम की चीज़ ही कोई नहीं थी, आज वहाँ अलमराई इतनी बड़ी डेयरी के साथ बैठा हुआ है और चीज़ बना के सारी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान बनने के साथ की कंपनियां बैठी हुई हैं, चीज़ बना रही हैं, लेकिन इतनी नाकस है कि यहाँ पर भी आप किसी के पास जाएं तो वो कहते हैं कि यार फलां कंपनी है, और नहीं जी नहीं। लेकिन बात यह है कि चूंकि वैक्यूम बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, एक्सेस नहीं है। फार्मर चीज़ मेकिंग को तो आए हुए, जो मेरी कंपनी है इसको तो अभी एक डिकेड भी नहीं हुआ और अभी हम बहुत छोटे से लेवल पे काम कर रहे हैं। प्लान्स हैं, जिंदगी हुई तो उसको हम लेके आएंगे स्केल पर, बहुत अच्छे प्लान्स हैं। प्लान्स इंसान आता है, एग्जीक्यूट अल्लाह करवाता है, होना होगा तो होगा, ये मिशन लेकर मैं चल रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है लोगों को मालूम नहीं है, इस मामले में बिल्कुल ही चॉइस नहीं है। वो समझते हैं हम किसी अच्छी जगह पर भी जाके हम अगर प्रोडक्ट खा रहे हैं, ऐसी प्रोडक्ट, आजकल देखें कैफ़े और रेस्टोरेंट्स का ज़माना है, कैफ़े कल्चर बहुत इंट्रोड्यूस हो गया पाकिस्तान में और बहुत तगड़ा हो गया है। बड़ी खुशी होती है चीज़ देखकर। दुनिया भर की जो वैरायटीज़, दुनिया भर की जो डिशेज़ हैं पाकिस्तान में मिलती हैं। सारी जितनी भी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज चेन्स हैं पाकिस्तान में, और ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान इस कम से कम एक डोमेन में प्रॉपरली ग्रो कर रहा है। लोग एंथुसियास्टिकली अंदर उसके दाखिल हो रहे हैं और अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रॉ मटेरियल सारे का सारा बनाने वाली इंडस्ट्री है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो डेयरी इंडस्ट्री है, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसमें पैसा बड़ा इन्वॉल्व होता है, मशीनरी बड़ी इन्वॉल्व है, लेबर बड़ी इन्वॉल्व है, बिजली के खर्चे बड़े, लाखों करोड़ों रुपए में बिजली के बिल आते हैं। अब उसको कोप अप करने के लिए इंडस्ट्री क्या करती है? इंडस्ट्री को मैंने कई बार जैसे पहले बताया कि इंडस्ट्री ने दूध में से क्रीम को अलग करना है। वो क्रीम, उसका मैं बाद में बताता हूँ क्या होता है। क्रीम अलग हो गया, पीछे बचता है सेपरेटा दूध। उस सेपरेटा दूध में वेजिटेबल फैट्स, एडिटिव्स, मुख्तलिफ किस्म के स्टेबलाइजर्स और चीज़ें डालकर उसको दूध में कन्वर्ट किया जाता है और उसकी अगेन चीज़ें बनती हैं। कॉटेज चीज़ भी बनती है, मोज़रेला भी बनती है, और फिर जो बाकी वे बच जाता है उसका वे पाउडर बनता है, जो कि बनने के बाद दोबारा ऐड किया जाता है, दूध बनाने के काम आता है। अच्छा, अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जब वे पाउडर जो होता है ये इटसेल्फ, इसको कहते हैं हाई प्रोटीन, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर लैक्टोज भी बहुत ज़्यादा है, तो ये हाई इंसुलिन भी है। तो इंसानी ज़रूरत से ज़्यादा जब एक चीज़ रिकमेंडेड नहीं है, वे पाउडर को जब आप सेपरेटा मिल्क में डालेंगे, दूध उसमें डालेंगे, वे में, वो वे में ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है इंसुलिन, लैक्टोज, और बाकी लैक्टोज जो है जो वे पाउडर की सूरत में ऐड हो रहा है, और जो उसमें फैट्स आ रहे हैं सैचुरेटेड, और जो उसके दीगर हैं वो मिलकर डबल ट्रिपल होते हैं और वो स्टैंडर्ड से बाहर निकलते हैं, जो कि प्रीसाइज स्टैंडर्ड है। टेस्ट में वो 45 आ जाएगा, 45 जो कि प्रीसाइज है। लेकिन ये सारी की सारी आप देखिए उसके प्रोडक्ट्स के सारे वेजिटेबल फैट्स, एडिटिव्स, वे पाउडर, मिल्क पाउडर, सब इधर उधर की चीज़ें इकट्ठी करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाई हुई है। ठीक है, वो टेस्ट पास कर रहे हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि वो हेल्दी। अमेरिका में सारा चेंज हो रहा है, उनकी 20-25-30% इस वक्त जो प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिक पे जा चुकी हुई है। लोगों ने खाना छोड़ दिया, हालांकि ये इंडस्ट्री उन्होंने शुरू की थी। उन लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि वहाँ भी हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ गए थे, यहाँ भी हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में मैंने हमेशा बताया कि दो काम बड़े सक्सेसफुल हैं, एक फूड का काम, दूसरा हॉस्पिटल्स का काम। खाते जाए, बीमार पड़ते जाए, और हॉस्पिटल्स वालों ने, तो ये इंडस्ट्री बन गई है। सर, आपने चूज करना है क्या खाना है, आपने अपना लाइफस्टाइल चूज करना है क्या खाना है। फार्मर चीज मेकिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर प्राउड ऑफ इट, वी आर प्राउड। और मैं इंसिस्ट करता हूँ कि हर वो आदमी जो काम करता है, जो फूड के बारे में जानना चाहता है, जो अवेयर होना चाहता है, वो हमारी कंपनी को प्रोमोट करे और हमें मौका दे। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम प्योर एंड नेचुरल चीज़ प्रोडक्ट्स रहते हैं। हमारे चीज़ों के अंदर एडल्ट्रेशंस नहीं है, वे पाउडर नहीं है, मिल्क पाउडर नहीं है, वेजिटेबल फैट्स नहीं है। अगर हम उसमें से एक प्रोसेस प्रोडक्ट भी क्रीम चीज़ या कोई इस किस्म की निकालते हैं, तो उसमें ओरिजिनल जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे
मिल्क हो गया, जैसे उसके अंदर प्रोटीन्स हो गए जो कि कर्ड्स हैं, मिल्क कर्ड्स, ओरिजिनल मिल्क कर्ड्स, उनको सब डालकर और फिर उसके अंदर सॉल्ट और दूसरी चीज़ें डालकर हम एक ब्लेंड आउट करके उसको एक क्रीम चीज़ में डालते हैं। वहाँ भी 2 नंबरियाँ शुरू हो गई। अब तो पाकिस्तानियाँ कंपनियाँ हैं नहीं वहाँ पर कोई बनाने वाली, अगर कोई कर भी रहा है तो उसके अंदर वो फिर उल्टे सीधे टूट के। लेकिन चले जो भी है, सोचना आपने, करना आपने, खाना आपने। बहुत बड़ा मुल्क है, हर बंदे तक मेरी आवाज़ जाती नहीं है, हर बंदा हमारे ये चीज़ें देखता नहीं है। कहने का मकसद ये है, खाएं तो अच्छा खाएं, जिंदगी एक मरतबा है, जीना एक मरतबा है। डिसाइड आपने करना है, बीमार पड़ के जीना है चस्के के साथ या हेल्दी रह के जीना है। मैंने गोरे की खुराक, जिस गोरे से हम बड़ा इंप्रेस है ना, मैंने उनकी खुराकें डिफरेंट देखी हैं। इटली का, डेनमार्क का, मेरा चूंकि मेरा रब्ता रहता है ऐसे लोगों के साथ, मेरे पास आते रहते हैं। मैं जैसे बताया पीछे US कॉन्सुलेट जनरल मेरे पास आए हुए थे, इटालियन वहाँ से जो आते हैं, कभी डेलीगेट्स वगैरह, कभी कभार मुलाकात हो जाती है। फ्रेंच एम्बेसी वगैरह में या दूसरी जगहों पर हम जब सामान बेचते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पर टकरा हो जाता है, तो चलता रहता है सिलसिला। ये लोग जब आते हैं ये कभी प्रोसेस चीज़ को नहीं खाते हैं, बिकॉज दे नो द डिफरेंस। उनके यहाँ फ्रेश प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनके तो रोज का खाने का, उनका तो डेली खाने की ये प्रोडक्ट्स हैं। जब वो लोग ये चीज़ें खाते हैं तो यहाँ पर उनको जब मिलती है ना, तो वो मेरे हाथ चूमते हैं, वो हमें एक्नॉलेज करते हैं, दे नो व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग। हम लोग हेल्थ प्रोड्यूस करते हैं, प्रोसेस उनके सामने आप ढेर लगाते हैं, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाना, बिकॉज दे नो। देखिए, अगर मजबूरी आती है, प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि ज़ाहिर सस्ता भी है, मार्केट में अवेलेबल भी है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ यार, पाकिस्तानी कंपनियों को चांस दें, पाकिस्तानी कंपनियां ग्रो करें, ये बड़ी हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी कंपनियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये रिसर्च की तरफ जाते नहीं है, R&D की तरफ जाते नहीं है, बेटरमेंट की तरफ जाते नहीं है।